स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेसिक्स हैं वो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से वर्क करता है, ये आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। और उसके साथ में हम लोग प्री एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। इस प्री एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको उसमें सभी के सभी पैटर्न्स को ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो एग्जाम के लेवल के और एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चंस में करवाने वाला हूँ। ये हमारे प्री एग्जाम के लेवल के होने वाले, जो इसके बाद में हमारा सेशन होगा एक और, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो के साथ में मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उस पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इस सेशन को देखने के बाद में आपको उस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिएगा, ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेता हूँ, सीधा चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप इसको परिभाषा लिखना चाहते हो तो इसकी यहाँ पे लिख सकते हो, बट मैं आपको समझा देता हूँ इस पूरे के पूरे डेफिनेशन को इजी वे में। लिखा हुआ है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का एक इक्वेशन होता है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, मीनिंग इट कंटेन्स एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर। इस पूरे के पूरे इक्वेशन में ना एक टर्म ऐसी होगी जहां पे आपको स्क्वायर जरूर मिलेगा। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको कोई इक्वेशन मिलता है तो आप क्या कहोगे कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे हमने पिक किया, क्योंकि इसका जो एक टर्म होगा ना वो क्या होगा, स्क्वायर में होगा। एक टर्म हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर में आपको मिलने वाला है। मान लीजिए कि अगर एक टर्म स्क्वायर में ना हो, ये इसी तरीके से लिखा हुआ मिल जाए तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। लेकिन एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही क्वेश्चन करता है हमेशा। अब उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे ए बी और सी को पूरा का पूरा यहाँ पे समझा दिया गया है कि जो ए है, ए बी और सी है, बीइंग कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, और न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, या फिर इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पर ये इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है कि ए की वैल्यू 2 हो, बी की वैल्यू हो सकता है कि 5 हो, सी की वैल्यू हो सकता है कि आपकी यहाँ पे 6 मिल जाए, कुछ भी मिल सकती है आपको। इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है ना। उसके बाद में लिखा गया है कि एंड x इज एन अननोन वेरिएबल। x क्या है, एक अननोन वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहता है, यानी कि हर एक इक्वेशन में आपको x अलग मिलेगा। ये जो कांस्टेंट होते हैं ये आपको इक्वेशन के साथ में लिख के दिए जाएंगे, तो ये आपके उस इक्वेशन में चेंज नहीं होंगे। फिर लिखा गया है कि जो रूल है वो ये कहता है कि जो a है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि आप इस इक्वेशन के साथ में आपको ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने मान लो जी ए को जीरो कर दिया, तो ए को जीरो कर दिया, इसका मतलब जीरो इंटू ए स्क्वायर, तो ये कंप्लीट जीरो बन जाएगा। और अगर ये कंप्लीट जीरो बन गया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस तरीके से आप इसको डिनोट करोगे। इस फॉर्मेट में अगर आपको कोई इक्वेशन मिलता है तो आप उसको कहोगे कि वो एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ए बी और सी क्या होते हैं, यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट होते हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती है उस इक्वेशन में। अब थोड़े से क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीख पाए। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, और इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करना सिखाता हूँ, उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ऐड करनी होंगी इसमें। अब जैसे आपको इक्वेशन दे दी है फर्स्ट, ये इक्वेशन 1 है, जिसमें x जो है वो आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे ना वो x के लिए मिलेंगे, और जो आपका सेकंड वाला इक्वेशन है इसमें y यूज किया गया है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे ना वो y के लिए मिलेंगे। अब इनके सॉल्यूशन को कंपेयर करके आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर करना होता है कि x इज ग्रेटर देन y होगा, या y इज ग्रेटर देन x होगा, या फिर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा, या फिर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y होगा, या फिर x इज इक्वल टू y होगा, या फिर होगा कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, कि जो रिलेशन है ना वो इन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। अब पहले तो इसको बेसिक तरीके से करना सीख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से हम लोग इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते थे 10th क्लास के मेथड से, अगर मैं पहले आपको बताता हूँ,
तो हम ये करते थे कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, अभी देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या मान सकते हो कि एक्स स्क्वायर के साथ में 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर के साथ में हमेशा क्या मानेंगे कि 1 लिखा हुआ है, अगर कोई कॉफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि एक्स स्क्वायर अकेला लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर भी अकेले लिखा हुआ है, तो हम क्या करते थे, इस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते थे इस वाले कांस्टेंट वैल्यू से, यानी कि c से। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो a लिखा हुआ होता है इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं c के साथ में। अब देखो 35 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है, अब ये 35 आपको मिल गया। अब ये जो बीच वाला पार्ट आपके पास में लिखा गया है, जो b की वैल्यू है, इस b को इस तरीके से आपको ब्रेक करना होता है, ध्यान से समझिएगा वाला स्टेप, इस तरीके से आपको ब्रेक करना होता है कि जब आप इसको उन दो ब्रेक की हुई वैल्यू को ऐड करोगे, मान लीजिए कि आपने 35 लाना है और 12 लाना है, ब्रेक करने के बाद में ना 12 लेके आना है आपको, तो आप ब्रेक किस तरीके से कर सकते हो, 10x प्लस 2x कर सकते हो, 12 मिल जाएगा आपको। आप 8x प्लस 4x कर सकते हो, ये भी 12x आपको मिल जाएगा। 6x प्लस 6x कर सकते हो, ये भी आपको 12 मिलेगा। 11x प्लस 1x कर सकते हो, ये भी 12 मिलेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप इसको ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो आप ब्रेक कर रहे हो, ये जिस भी वैल्यू को आप ब्रेक कर रहे हो ना, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, वो 35 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। और अगर ये प्लस का 35 है ना, तो आपको वो जो प्रोडक्ट है वो प्लस का 35 मिलना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, प्लस का 35 आपको मिलना चाहिए। तो अब ऐसे दो मुझे फैक्टर करने हैं जिनको, या फिर मैं ये कहूं कि 12 के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो प्लस का 35 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से मुझे 12 मिल जाए। तो चलिएगा, अगर मैं करना चाहूं तो मुझे 7 और 5 मिल सकता है। अब देखो 7 और 5, 7 और 5 को अगर आप ऐड करते हो दोनों को, प्लस का 7 और प्लस का 5, तो आपको प्लस का 12x मिल जाएगा। और अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो, तो इनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, वो भी आपको प्लस का 35 मिलेगा। यानी कि 12x को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, 7x और 5x मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ 10th क्लास का तरीका, जो कि हम लोग स्कूल में थे जब यूज किया करते थे। तो अब इसके दो सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं, 12 के दो पार्ट मिल गए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दो पार्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो बाकी की चीजें मैं एक बार हटा देता हूं यहां से। तो 7 और 5x, ये हमें दो यहाँ पे वैल्यू मिली है, इनको ब्रेक करने पे तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर तो एज इट है। अभी 12x जो है ना, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्रेक करके 7x प्लस 5x लिख सकता हूँ। इन दोनों का मुझे जो प्रोडक्ट था वो 35 मिल गया, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 35 लिख दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कॉमन लेना है। तो अगर आप इस वाले इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस 7 बच जाएगा। और यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है, यहाँ पे जो भी साइन लिखा हुआ होता है, वही वाला साइन आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो वही वाला साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखोगे तो आपको 5 कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 7 मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। अब एक और चीज आप ध्यान से समझिएगा कि कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये दोनों जो ब्रैकेट होते हैं, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा आपके क्या होंगे, सेम मिलेंगे आपको। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपको अलग अलग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दिया। ये हमेशा दोनों क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, भाई ये वाला पार्ट पूरा है और ये वाला पार्ट पूरा है, तो x प्लस 7 कॉमन मिल गया आपको, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x प्लस 5 रह जाएगा, और 0 आपका चल ही रहा है। यानी कि इस पूरी वैल्यू को आपको 0 के साथ में कंपैरिजन करना है और इस पूरी वैल्यू को आपको 0 के साथ में कंपैरिजन करना है। तो अगर आप x प्लस 7 को 0 के साथ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितना मिलेगी, नेगेटिव का 7। और अगर आप एक बार सेकंड वाली वैल्यू को कंपेयर करोगे तो माइनस का 7। यानी कि जो x के सॉल्यूशन है, x के जो सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, -7 और -5, ये आपके x के सॉल्यूशन होंगे। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर आप x की जगह पे -7 रखोगे ना, तो ये जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो -7 को आप यहाँ पे रखोगे तो -7 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप कर सकते हो। मुझे बस x की जगह पे क्या पुट करना है, -7 पुट करना है, प्लस 35 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन को मैं इक्वल करता हूँ तो ये 49 सॉल्व करता हूँ तो ये 49, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 84
प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। 49 और 35 का सॉल्यूशन करोगे तो 84 हो जाता है, माइनस 84 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब x का एक सॉल्यूशन -5 है, -7 है। आप -5 को रख के कंपेयर कर लीजिएगा, तभी भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो x के जो सॉल्यूशन है वो मुझे मिल गए कितना, -7 और -5। तो अल्टीमेटली ना मुझे यही सॉल्यूशन चाहिए थे, -7 और -5। अब अगर मैं सेकंड वाले के लिए ये सब काम करूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो हमें ये वाला तरीका यूज़ करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले तरीके को अवॉइड करेंगे। अब मैंने देखो आपको x को निकालना सिखा दिया है, आप इसी तरीके से y का भी निकाल सकते हो। हम क्या करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इक्वेशन को देख कर क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके सॉल्यूशंस लिख सकता हूँ। जो भी हमारे अभी आए थे ना, देखिए -7 और -5, क्या मैं दोनों के दोनों सिर्फ इस इक्वेशन को देखने के बाद में लिख सकता हूँ? तो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा, बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। ध्यान क्या रखना है, अब आपको मैं एक टेबल सिखाने जा रहा हूँ, उस टेबल को आपको लर्न कर लेना है। ये लिखा हुआ है पॉजिटिव का पॉजिटिव का 12 और ये लिखा हुआ है पॉजिटिव का 35। यानी कि आपकी जब इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव के थे, भाई x के साथ में जो भी आपका कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव का है और जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है वो भी पॉजिटिव की है। तो इसके जो सॉल्यूशन आए थे ना, तो आपने देखे थे -7 और -5 आए थे, यानी कि सॉल्यूशन दोनों के दोनों क्या थे, आपके नेगेटिव के आए थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके कभी भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर आपके दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव आपको मिल रहे हैं तो आपका जो सॉल्यूशन होगा ना वो हमेशा नेगेटिव और नेगेटिव आपको मिलेगा। ये मैं इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो इस कंक्लूजन पे मैं पहुंच गया। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी मैं टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ, कि अगर एक और कंडीशन क्या बन सकती है, हो सकता है कि पहला वाला प्लस हो, सेकंड वाला माइनस हो जाएगा, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे ना, लास्ट सॉल्यूशन, वो आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे। एक आपको नेगेटिव का मिलेगा, एक आपको पॉजिटिव का मिलेगा। अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव होता, तो कि भाई पहले नेगेटिव हो जाता उसके बाद में पॉजिटिव हो जाता, तो आप क्या लिखते हैं कि दोनों ही किसके मिलेंगे, आपको पॉजिटिव के मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर ये दोनों ही आपको पॉजिटिव के होते, सॉरी पॉजिटिव तो हमने कर लिया, ये दोनों अगर नेगेटिव के होते, ये दोनों ही किसके हो जाते, नेगेटिव के अगर हो जाते, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बनता पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और इस टेबल को आप ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है। जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि अगर क्वेश्चन में दोनों आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं तो आपका जो सॉल्यूशन होगा ना, उसमें देखो दोनों वैल्यू क्या मिलेंगे, आपको नेगेटिव मिलेंगे। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने जा रहे हो, तो पहले वाले का डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, x की वैल्यू मुझे पता चल गई कि भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सॉल्यूशन जो होंगे ना वो क्या होंगे, दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, नेगेटिव और नेगेटिव। अब आपके पास में आगे किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले वो चीज़ समझ लो, उसके बाद में मैं ये चीज़ आपको समझा दूंगा। देखिएगा, साइन तो आपको देखना आ गया, यानी कि अब आप साइन से ही कंपैरिजन करके आंसर तक पहुंच सकते हो। साइन कंपैरिजन हम लोग अभी सीखेंगे, फैक्टर हमने निकालना सीख लिया है, अब हम लोग साइन मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले प्लस एंड प्लस लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, x के लिए जाओगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव और नेगेटिव का मिलेगा। अगर आप y के लिए जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, y के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे ना वो भी क्या मिलेंगे, आपको दोनों नेगेटिव के मिलेंगे। यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। अब अगर आपको कंपेयर करना है x और y को, x और y को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे, इस वैल्यू को ना पहले इसके साथ में आपको कंपेयर करके बताना पड़ेगा, और इस वैल्यू को कंपेयर करने के बाद में आप कंक्लूजन पे ये पहुंच पाओगे कि या तो x y से बड़ा होगा, या x y से छोटा होगा, या x y के बराबर होगा। तीन ही चीज हो सकती है, ये कंपैरिजन करने के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या आप साइन देख के बता सकते हो कि भाई ये तो नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, तो साइन देख के हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा होने वाला है, कौन छोटा होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव होता ना, तो हम ये कह सकते थे कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो नेगेटिव वाली वैल्यू से ऑब्वियसली बात है बड़ी होने वाली है, तो यहाँ पे हम लोग आंख बंद करके ये कह सकते थे कि x जो है ना y से बड़ा होगा, तो हमें फैक्टर्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी हमारे पास में यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव और नेगेटिव है, साइन कंपैरिजन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। अब फैक्टर्स को किस तरीके से फाइंड करेंगे ये चीज सीख लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चीजें तो लिखनी नहीं है एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई आप करोगे, 35 आपको मिलेगा, 12 को आप ब्रेक करोगे तो 7 और 5 मिल जाएगा। ये वाला काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो फैक्टर्स है ना, जो
12 को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ये तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। और जो भी आपका यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं ना, बस उनको यहाँ पे लिख दो 7 और 5, बस यही आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो प्लस का आया था, ये भी प्लस का था, यहाँ पे नेगेटिव का है। बिल्कुल, हमने अभी पूरा का पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि ये पहले पॉजिटिव के थे, लेकिन लास्ट में जब आप x के लिए सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो ये नेगेटिव के हो जाएंगे। अब हमने डायरेक्ट निकालना सीख लिया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज की जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको आप पहले लिखोगे, जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको आप बाद में लिखोगे। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे सीख गए हो। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे आगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, ताकि आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएं इसी में। उसके बाद जो अगले क्वेश्चन होंगे उसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये तो हमें कितना मिल गया 7 और ये हमें मिल गया 5। अब अगर सेकंड वाले को करें तो फर्स्ट को आपने लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, 72 आपको चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे 17 चाहिए। तो आपको पता है कि 9 इंटू 8 आप कर सकते हो, तो 72 आपको मिल जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, और इनका एडिशन जो होगा ना 9 प्लस 7 कितना हो जाता है, 9 प्लस 8 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे 9, यहाँ पे आप लिखोगे 8। तो आपके पास में फैक्टर्स जो थे वो y के लिए भी आ गए हैं, जो सॉल्यूशन है वो y के लिए भी आ गए हैं और x के लिए भी आ गए हैं। अब आपको कंपैरिजन करके बताना है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस का 7 लिखा हुआ है, ये माइनस का 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटा लिखा हुआ होता है ना, वो वैल्यू ना नेगेटिव में बड़ी वाली वैल्यू से बड़ी हो जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है ना, वो नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी लिखी हुई होती है ना, उससे बड़ी होती है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से भी आपको x इज ग्रेटर देन y मिलेगा, यहाँ पे भी x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पर भी x इज ग्रेटर देन आपको y मिल जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो यही हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन y। अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत जितने भी तरीके से आप कर सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। आपको साइन मेथड भी बता दिया है, और आपको यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करना भी बता दिया है, 10th क्लास वाला मेथड भी बता दिया है, और ये टेबल भी आपको यहाँ पे बता दिए। तो इस टेबल को आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे के जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना उसमें ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नया वाला पैटर्न का क्वेश्चन अब आ गया है हमारे यहाँ पे, जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसमें भी वाई स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है। अब आप एक और चीज ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, दोनों के दोनों एक्स के लिए जो आपके सॉल्यूशन होंगे वो दोनों आपको नेगेटिव के मिलेंगे। ये आप उस टेबल से ध्यान रख सकते हो। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो दोनों किसके हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव के हो जाएंगे। कंपैरिजन कर सकते हो आप। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव मिल रहा है तो आप यहाँ से देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन आपको ये टेबल थोड़ी सी लर्न कर लेनी है, एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन मेथड हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे साइन मेथड लगाएंगे कि क्या साइन मेथड से हम लोग इसके आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल इसके आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप x की ये वाली वैल्यू को y की ये वाली वैल्यू से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली y इज ग्रेटर देन x है। क्यों, क्योंकि y हमारा पॉजिटिव है और x हमारा नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी नेगेटिव है, कंपेयर करोगे तो y पॉजिटिव है तो y इज ग्रेटर देन x, यहाँ पर भी y इज ग्रेटर देन x। यानी कि विदाउट फैक्टर फाइंड किए हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया कि y जो होगा ना वो x से बड़ा होने वाला है। तो ये क्या होता है, ये होता है साइन मेथड, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपका एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन मेथड को चेक करना है अच्छे से ध्यान से, और उसके बाद में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो साइन मेथड तो हमने कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि साइन मेथड से आप नहीं कर पा रहे हो, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज देख लेते हैं। तो आप क्या करते, अपने साइन मेथड से साइन तो आपने फाइंड कर लिए कि भाई नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इनके सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो फर्स्ट को आप लास्ट से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 6 आपको मिलेगा। भाई 2 को 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 मिल गया। अब 5 को मुझे ब्रेक करना है ना, तो मैं कर सकता हूँ 3 इंटू 2 में। तो 3 और 2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 6 मिल जाएगा, और 3 और 2 का जो एडिशन होगा वो मुझे 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ी वाली वैल्यू को आप पहले लिखोगे, छोटी वाली वैल्यू को आप बाद में लिखोगे। सेम इसी तरीके से y के लिए करते हैं। तो पहली वाली वैल्यू को सेकंड लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा आपको। 12 को ब्रेक करना है आपको, सॉरी 7 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले और नेगेटिव का 7 मिले। प्रोडक्ट क्या हो, प्लस का 12 और ये क्या हो, नेगेटिव का 7। तो अगर आप ब्रेक करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 और 3 मिलेगा। 4 और 3 मिलेगा ना भाई, ये नेगेटिव का 4 और नेगेटिव का 3 आपको मिल जाएगा। लेकिन
जब आप इसको लास्ट में जाके y के साथ में कंपैरिजन करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, आपके दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ 7 बनाना है मुझे, तो 4 और 3 मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन मुझे 12 मिल जाएगा। तो बड़ी वाली वैल्यू को आप पहले लिखोगे, छोटी वाली वैल्यू को आप बाद में लिखोगे। इतना आपने कर दिया। अब इसमें एक काम आपको और करना पड़ेगा, उस चीज को भी आप ध्यान से समझ लीजिए पहले। और जो अगले क्वेश्चन होंगे अब उसमें आप हमें इतना समय नहीं लगेगा, सभी चीजें हमने सीख ली है तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ में कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। वाई स्क्वायर के साथ में जो कॉफिशिएंट लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी आपके फैक्टर्स बने हैं, जितने भी सॉल्यूशन बने हैं, इनको आपको 2 से डिवाइड करना होगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई वैल्यू लिखी हुई है तो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू लिखी हुई नहीं थी तो हमने किसी से भी डिवाइड नहीं किया, लेकिन हम वहां पे अगर 1 मानते हैं तो 1 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले में भी 2 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। ये भी आपका एक तरीका होता है। लेकिन हम एग्जाम में कर रहे हैं तो हम एग्जाम में और समय हमारा बचाएंगे, हम इस तरीके से भी सॉल्व नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझो अब एक चीज, कि ये वैल्यू पहले नेगेटिव का 3 लिखी हुई थी, अब ये वैल्यू नेगेटिव का 1.5 बन गई है 2 से डिवाइड करने के बाद। ये पहले नेगेटिव का 2 थी, अब ये नेगेटिव का 1 बन गई है। ये प्लस का 2 बन गई है और ये कितना बन गई है, प्लस का 1.5 बन गई है। ये जो सर्कल में वैल्यूज लिखी हुई हैं, अब आपको ये वाली वैल्यूज को यूज करना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आपको पता है कि 4 जो है ना वो 6 से लेस होता है। भाई ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो 6 होता है वो 4 से बड़ा होता है। अब मैंने क्या कर दिया, इस 4 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, इस 6 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना मिलेगा, 2, और ये कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन अभी भी सॉल्यूशन तो वही आ रहा है कि भाई अगर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो अगर पहले x इज लेस देन y था तो अभी भी x जो है ना वो y से लेस देन है। यानी कि दोनों में जब सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है, दोनों में सेम नंबर से डिवाइड करना होता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप 2 से डिवाइड नहीं भी करोगे ना तभी भी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो वही होने वाला है, जो आपका आंसर आएगा वो वही आएगा। समझ लिया इस चीज को आपने ध्यान से। लेकिन ये कब करना है, जब सेम आपके यहाँ पे कॉफिशिएंट लिखे हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ही नहीं, विदाउट 2 से डिवाइड किए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सभी चीजों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, अब अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको वही मिलेगा कि y जो है ना वो x से ग्रेटर देन होने वाला है। अच्छा, ये कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से करना है, नहीं तो आप कितना भी पढ़ लेना, अगर कंपैरिजन गलत कर दोगे तो फिर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है आपको। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना है ना, तो आपको कंपैरिजन के बाद में पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव का 4 है, ये नेगेटिव का 3 है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x होने वाला है। फिर इस 4 को इस -2 के साथ में कंपेयर करना है, तो आपको क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन y। फिर इनको दोनों को कंपेयर करना है और फिर इन दोनों को भी कंपेयर करना है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को भी देखिएगा आप लोग कि भाई पिछले वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे कॉफिशिएंट बराबर थे, लेकिन इस वाले में तो अलग अलग आ गए। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग साइन मेथड से जाएंगे। तो साइन मेथड से अगर आप जाओगे तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि दोनों आपको किसके मिलेंगे, पॉजिटिव के, और y के लिए भी आपको दोनों किसके मिल जाएंगे, पॉजिटिव के मिल जाएंगे। क्या आप साइन से कंपैरिजन कर सकते हो, साइन से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। तो अब क्या करोगे, आप इसका फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे 3 से। सेकंड वाले को सॉल्व करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे 2 से। क्योंकि इस बार अलग अलग डिवाइड करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि सेम एग्जांपल को अगर मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से आप लिख लो। तो मान लीजिए कि इसको आपने 2 से डिवाइड करना है और इसको आपको 3 से डिवाइड करना है, तो अब चीजें जो है ना वो चेंज हो जाएंगी। देखो ये 2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 2। तो जब अलग अलग नंबर से आपको डिवाइड करना होता है ना, तब आपके जो सॉल्यूशन है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उस टाइम आप विदाउट डिवाइड किए हुए आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। अब आपके पास में 2 रास्ते हैं, या तो आप ना इन दोनों के कॉफिशिएंट को बराबर बना लो कि भाई एक्स स्क्वायर के साथ में 3 लिखा हुआ है, इसके साथ में 2 लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों को बराबर कर लो। बराबर कैसे करोगे, इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x² - 14x + 8 = 0। और सेकंड क्या बन जाएगी, 6x² - 9y + 3 = 0। अब कॉफिशिएंट क्या हो गए हैं, आपके इक्वल हो गए हैं, तो अब आपको लास्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप क्या कर लो, इनके कॉफिशिएंट को इक्वल कर लो, या फिर आप लास्ट में जाके डिवाइड कर दो। दोनों चीजों में आंसर जो होगा वो एकदम सेम आने वाला है। लेकिन मैं ये कहने वाला हूँ आपको कि अगर आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, कि आपको पहले वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, आपको दूसरे वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, तो आप ना मल्टीप्लाई मत करना दोनों को,
आप क्या करना, पहले वाले के सॉल्यूशन निकाल लेना और बस डिवाइड कर देना उस नंबर से, वो आसान रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको आसान लग रहा होगा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है बहुत छोटी है। ये कई बार आपको 72 मिलेगी, किसी टाइम आपको 164, 144, 242 इस तरीके से भी मिल जाएगी। तो उस टाइम मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल पहले को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना मिलेगा, 4 × 3 12 मिलेगा, फिर से वही 7 और 5, लेकिन यहाँ पे तो टोटल 7 चाहिए इस बार। टोटल क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 और 3 मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, फैक्टर्स निकाल लिए, 4 और 3 हमें टोटल यहाँ पे दोनों के फैक्टर्स मिल गए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा पहले। अब 3 से डिवाइड करना है तो बस लास्ट में 3 लिख दो। अब इसको आप 2 से 1 किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, और 2 × 1 ही आपका हो जाएगा, प्लस करने पर 3 भी आपका आ जाएगा, तो 2 और 1, और लास्ट में डिवाइड कर दिया 2 से। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे दोनों वैल्यू को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल बनाओगे और उसके बाद में आप सॉल्यूशन करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइड से बचने के लिए, जो बहुत आसान है करना। अब इनको आप सॉल्व करो, ये कितना मिलेगा, प्लस का 1.33 मिलेगा समथिंग, ये कितना मिल जाएगा, प्लस का 1, ये प्लस का 1, और ये कितना मिल जाएगा, 0.5 मिल जाएगा, वो भी प्लस का। अब जो सर्कल में वैल्यू लिखी हुई है ना, उनको आपको कंपेयर करना है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो x इज ग्रेटर देन y, और इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो x इज ग्रेटर देन y। यानी कि 3 बार आपको मिल रहा है x इज ग्रेटर देन y और एक बार आपको मिल रहा है इक्वल टू। तो इस तरीके से आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तीनों आपके लगभग सभी पैटर्न मैंने कवर करवा दिए। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप लोग भी इन क्वेश्चंस को और जल्दी बना लो। लेकिन उससे पहले ये वाला सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है तो दोनों किसके हो जाएंगे, पॉजिटिव के हो जाएंगे x के लिए। पहले हम लोग साइन मेथड से कंपेयर करेंगे, लेकिन y के लिए अगर आप देख रहे हो तो ओनली y² लिखा हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि सर 5² यानी कि y से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे लग जाएगा 25। तो अब सिर्फ +5 हमारा सॉल्यूशन होगा या फिर +5 के साथ में नेगेटिव का 5 भी आएगा। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किए हुए हैं ना, तो आपको कभी इस तरीके के डाउट नहीं आएंगे। भाई अगर स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में डेफिनेशन सिखाई थी उसी में बता दिया था कि जब कहीं भी स्क्वायर लगा हुआ होता है तो वो होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके भी 2 सॉल्यूशन होंगे, y के भी कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। इसलिए आप +5 और -5 क्या करोगे, दोनों यूज करोगे। तो y के लिए क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, प्लस का 5 और माइनस का 5। ठीक है, साइन से आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एक बार आपको प्लस और प्लस दिख गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे x के लिए। तो x के लिए फैक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो देखो, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया 25 यानी कि 5 × 5, 5 और 5 करोगे तो 10 भी आपका आ जाएगा। तो ये 5 आपको मिलेगा, ये 5 आपको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब आपको कंपैरिजन करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको x और y बराबर मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो x और y बराबर मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे आप कंपेयर करते हो तो x इज ग्रेटर देन y हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या मिला, x इज ग्रेटर देन y और इक्वल्स टू। तो यही वाला आंसर फिर से मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। गलत नहीं करोगे ना, अगर y² मिलता है या x² मिलता है तो उसके 2 सॉल्यूशन बनाना। अच्छा सर, अगर y इस तरीके से लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू रूट में 21 लिखा हुआ है, तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक। लीनियर इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव का 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कंसिडर करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव का 25 कंसिडर करोगे, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे पहले से यही वाली वैल्यू लिखी हुई थी कि x इज इक्वल, y इज इक्वल टू √25। दोनों का डाउट दूर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे, उससे पहले आप साइन कंपैरिजन करोगे। तो x के जो साइन होंगे वो कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे। वो टेबल को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। y के लिए भी दोनों आपको पॉजिटिव मिलेंगे, इसका मतलब कंपैरिजन करना मुश्किल है। तो आप फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, 324 मिलेगा। आपको 324 के 2 ऐसे पार्ट करने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पर तो 324 आ जाए और एडिशन करने पे 36 आ जाए।
तो आपको क्या करना है 36 के ऐसे दो पार्ट करने होंगे। तो आपको क्या मिलेगा 18 और 18 मिल जाएगा कि भाई मल्टीप्लाई करते हो तो 324 मिल जाएगा क्योंकि 18 का जो स्क्वायर होता है ये, और दोनों की वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो तो 36 मिल जाती है। तो आप क्या लिखोगे 18 और यहाँ पे भी क्या लिख दोगे 18। सेकंड वाले में चेक करोगे तो 21 इंटू 21 आपको मिलेगा क्योंकि 441 का स्क्वायर जो होता है वो 21 ही होता है। 21 प्लस 21 42 मिल जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे 21 और 21। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो, अब तो देख के डायरेक्ट कि y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। कंपैरिजन कर लो, इन दोनों को कंपेयर करोगे y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x एंड y इज ग्रेटर देन x। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिएगा, देखिए 5x स्क्वायर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू पहले नेगेटिव का 15 लिखी हुई है आगे जाने के बाद में। तो पहले हम इसको नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करेंगे। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, प्लस 28x लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 5x स्क्वायर प्लस 28x और ये 15 लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस का हो जाएगा और 0। ठीक है, तो अब दोनों पॉजिटिव के है ना आपके, तो आपके x के जो सॉल्यूशन होंगे वो दोनों नेगेटिव के मिलेंगे और y के लिए भी दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या मिल जाएगा, दोनों नेगेटिव मिल जाएगा। तो साइन से कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। एंड एक और चीज, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, तो या तो आप इसको इक्वल करो या फिर लास्ट में जाके डिवाइड कर दो। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि आप लोग जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 75 मिल जाएगा और आपको 28 को ब्रेक करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 75 आ रहा है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 28 आ रहा है। तो ये तो इजी है, 25 इंटू 3 आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर नहीं मिल रहा है तब क्या करेंगे भाई, 75 के दो ऐसे फैक्टर्स हमें करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 75 आ जाए और एडिशन करने से 28 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, जैसे कि 75 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 15, फिर 5 से किया तो कितना मिल गया 3, और फिर 3 से किया तो कितना मिल जाएगा 1, और ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब इन्हीं नंबर में से ऐसे दो पेयर बना लो आप लोग कि प्लस करने पर तो 28 आ जाए और एडिशन कर मल्टीप्लीकेशन करने पर 75 आ जाए। मान लीजिए कि आपने ये वाला पेयर बनाया, 5 और 3 का पेयर बन गया एक, तो ये कितना बन जाएगा 15, और 5 और 1 का पेयर बन गया एक, तो ये कितना बन जाएगा 5। तो अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 75 तो मिल जाएगा आपको, लेकिन आप जब एडिशन करोगे ना तो 20 मिलेगा, लेकिन आपको तो 28 चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नया हम पेयर बनाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं 5 और 5 का पेयर बना लेते हैं और 3 और 1 का पेयर बना लेते हैं। तो ये 25 इंटू 3 हमें मिला और यही चाहिए था 28 हमें मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 25 और यहाँ पे 3 लिखोगे और 5 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले का निकालते हैं। 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 18 मिलेगा और 18 का मतलब 9 इंटू 2, अब तो आप निकाल सकते हो इजीली। तो इसको डिवाइड कर दोगे 3 से और 2 को भी डिवाइड कर दोगे 3 से। अब बाकी जितनी भी चीजें हैं मैं सबको हटा देता हूँ, हमारे जो काम की चीजें हैं वो हम लोग सिर्फ देखेंगे। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं। अगर आप इस वाली वैल्यू को लिखते हो, देखो डिवाइड करने के बाद में x के लिए क्या बनेगा, नेगेटिव का 5 बनेगा और x के लिए क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 0.6 बन जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो। y के लिए क्या बन जाएगा, y के लिए अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 3 और ये बन जाएगा नेगेटिव का 0.66 समथिंग बन जाएगा। ठीक है, यही बनेगा। अब आप इसको कंपेयर कर लो, देखो जो नेगेटिव में छोटी वाली वैल्यू होती है वो नेगेटिव में बड़ी वाली वैल्यू से बड़ी हो जाती है, यानी कि जो y होगा ना वो x से ग्रेटर देन होगा फर्स्ट वाली कंडीशन। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन पे आप ये देख पा रहे हो कि जो x है वो 0.6 लिखा हुआ है और y नेगेटिव का 3 लिखा हुआ है, तो इस टाइम जो x है ना वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, y से। ठीक है, तो एक बार आपको y ग्रेटर देन मिल गया, एक बार आपको x ग्रेटर देन मिल गया, तो आप क्या कहोगे कि रिलेशन जो है ना हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तो y बड़ा मिल गया और एक बार x बड़ा मिल गया, तो हम क्या रिलेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम रिलेशन क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो आप ये कह दोगे कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल था और समझा दिया मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब मेरे ख्याल से आप गलती नहीं करोगे। अगला सवाल, अगला सवाल तो खैर अब बहुत आसान हो गया। दोनों पॉजिटिव के है ना, तो आपको क्या मिलेंगे, दोनों नेगेटिव के मिलेंगे। दोनों नेगेटिव के हैं इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कंपैरिजन तो करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को आप लोग नहीं कंपेयर कर पाओगे साइन से। ये x के लिए है और ये y के लिए। तो x के लिए फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा और 81 चाहिए आपको 30 को ब्रेक करना है, तो 27 इंटू 3 कर लोगे तो ये कितना 27, ये 3 मिल जाएगा।
बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा पहले लिखना है आपको, ठीक है। और ये दोनों नेगेटिव के हैं ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों किसके हैं, नेगेटिव के हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो 162 मिलेगा, प्लस या माइनस करने पे 9 चाहिए, इसका मतलब आप लिख सकते हो 18 इंटू 9 लिख सकते हो, क्योंकि 18 इंटू 9 कितना आ जाता है 162, और इन दोनों का डिफरेंस 9 आ जाएगा, तो आप 18 और 9 लिख लोगे यहाँ पे। अब आप कंपेयर करो, देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि पॉजिटिव का है। इन दोनों को करोगे तो y इज ग्रेटर देन x, इन दोनों को आप कंपैरिजन करोगे तो y इज ग्रेटर देन x, फिर से जो वैल्यू छोटी होती है वो वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो आपको मिलेगा x इज ग्रेटर देन y। क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। देखो दोनों नेगेटिव के होते हैं ना, दोनों नेगेटिव की वैल्यू आपको दी हुई है, तो मैंने आपको पहले वाले उसमें सिखाया था कि दोनों नेगेटिव के अगर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमने वही तो यूज किया है, हमने क्या किया था, वही तो यूज किया है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि -3 लिखा हुआ है, -9 लिखा हुआ है, तो ये तो x बड़ा हो गया y से, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। क्या हो जाएगा, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल तो यार अब आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजीली बना सकते हो, इसके लिए तो अब ज़्यादा परेशान आप लोग नहीं रहोगे। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और आपको एक मैं पीडीएफ भी दे रहा हूँ, वो पीडीएफ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें रूट वाले क्वेश्चंस भी होंगे आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले सेशन में मिलते हैं, थैंक यू।